हाल ही में बरतानवी नजाद अमरीकी फिल्मसाज क्रिस्टोफर नोलन की सुपरहिट फिल्म ओपनहाइमर दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज हुई है। ये फिल्म एटम बम के मुजिद रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम पर बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि जब ओपनहाइमर ने दुनिया का सबसे हौलनाक हथियार एटम बम बनाया तो इसे अमेरिका का कौमी हीरो करार दिया गया। जंग अजीम दोम में अमेरिका ने ओपनहाइमर के तैयार करदा एटम बम जापान के 2 शहरों पर गिराए थे। पहला यूरेनियम बम 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसका नाम लिटिल बुवाई था, जबकि दूसरा एटम बम इस वाकया के 3 रोज बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन था, जो कि प्लूटोनियम बम था। दोनों बम जब जापान के शहरों पर गिराए गए तो 2 लाख से जायद इंसान चंद सेकंड्स में राख का ढेर बन गए, जबकि बाद में भी हजारों अफराद मौत के मुंह में चले गए। हैरत और अफसोस की बात यह है कि तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी इन शहरों में एटमी धमाकों के मुज़र असरात कम नहीं हो सके। ओपनहाइमर ने जब अपने बनाए हुए एटम बम से जापान की तबाही देखी तो इसे बड़ी परेशानी हुई। लाखों हलाकतों पर इसने कई मर्तबा दुख और अफसोस का इजहार किया और एटमी धमाकों के 2 माह बाद अपने मुद्दे से इस्तीफा दे दिया। ओपनहाइमर ने जब असलहा की मुसाबकत से बाज रहने और हाइड्रोजन बम बनाने की मुखालफत की तो इसे गैर मुहिब वतन करार देते हुए इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सन 1967 में गले के कैंसर की वजह से इसका इंतकाल हो गया। ओपनहाइमर को अपनी ईजाद पर सारी उम्र पछतावा तो रहा, लेकिन इसने कभी दुनिया के सामने मुआफी नहीं मांगी। हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाली इस कदर तबाही का किसी को भी इल्म नहीं था। अमेरिका का एटम बम से जापान पर हमला करना सही था या गलत? इस हवाले से आलमी सतह पर 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का कहना था कि एटम बम का इस्तेमाल करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना था कि अमेरिका ने एटम बम का हमला करके ठीक किया है, क्योंकि इस एटमी हमले के बाद दूसरी आलमी जंग जो बे दिन जोर पकड़ती जा रही थी वो बंद हो गई और मजीद लाखों अफराद की हलाकतों का खतरा टल गया। कुछ लोगों का कहना था कि दुनिया को मालूम हो गया है कि एटम बम इंसानी जानों और कुदरती माहौल के लिए किस कदर खतरनाक है। ये एक हकीकत है कि जापान में इतने साल गुजरने के बावजूद अब तक इन शहरों में एटमी धमाकों के मुज़र असरात कम नहीं हुए। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसमें कोई ना कोई खल्की नक़्स जरूर पाया जाता है। मौजूदा दौर के एटम बम सन 1945 में बनाए गए एटम बम से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं, इसलिए खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर कहीं एटमी धमाका किया गया तो उससे जमीन पर एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। नासा के साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि अब अगर जमीन पर ताकतवर तरीन एटमी धमाका हुआ तो इसके नतीजा में जमीन के मदार में खलल भी पैदा हो सकता है जो जमीन को तबाह कर देगा। एक बात जानकर क़ारीन को बेहद हैरानी होगी कि खला में ऐसे हजारों सैयारे घूम रहे हैं जिन्हें कुदरत का बनाया हुआ एटम बम भी कह सकते हैं। इन कुदरती बमों को एस्टेरॉयड कहते हैं। ये सैयारे खुदा न खास्ता जब भी कभी जमीन से टकरा गए तो वो दिन जमीन पर बसने वाले इंसानों का आखिरी दिन होगा। अगर इस दिन को क़यामत का दिन कहा जाए तो बेजाना होगा। कहते हैं कि जमीन पर जब डायनासॉर्स की तादाद दौरान की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो खला से अचानक यही एस्टेरॉयड सीधा जमीन से टकराया। जमीन की तरफ बढ़ते हुए इसकी रफ्तार बेहद तेज थी, ऐसे लग रहा था जैसे आग का एक देवकामत गोला आ रहा हो। डायनासॉर ने इस आग के गोले की तरफ देखा तो वो सब अंधे हो गए। एस्टेरॉयड जमीन से टकराया तो चंद लम्हों में डायनासॉर समेत जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूक फना हो गई।
فضا میں اونچائی پر اڑنے والے ڈائناسار پرندے وقتی طور پر بچ گئے، لیکن اسٹیرائڈ کے زمین سے ٹکراؤ کے نتیجے میں جب آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے تو اڑنے والے ڈائناسار پرندے بھی دم گھٹنے سے مر گئے۔ یوں دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ڈائناسار کے دور کی طرح آج زمین پر انسانی حیوانیت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آج کا انسان ڈائناسار کی طرح ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دہشت گردی، بم دھماکے، زیادتی، قتل و غارت اور بڑھتے ہوئے گھناؤنے واقعات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ زمین پر ایک مرتبہ پھر قدرت کا بنایا ہوا ایٹم بم، آسٹیرائڈ، گرنے والا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور فار نیو اپڈیٹس یو فہیم چینل کو سبسکرائب کر دو۔